क्या करती है टीम इंडिया, कभी कभी तो समझ नहीं आता है। आई मीन, आई नो बुमराह, कोहली एंड कुलदीप यादव were not playing today, but equally from Bangladesh, Mushfiqur, Shanto and Taskin Ahmed and Shoriful, like their main pace battery was not playing today. So I don't want to complain कि इंडिया की बी साइड थी और हार गई. To be honest, India ki B side is strong enough and should beat Bangladesh A side. But again, like we have seen in the last 1 year, we have lost three times. Not one, not two, three times to Bangladesh. 3 बार बांग्लादेश से हार चुके हैं. और 4 मैचेस हुए हैं, उसमें से हम 3 बार 3 ODIs हारे हैं. और सबसे डिसअपॉइंटिंग तो ये है कि सिचुएशन जहां से हम हारे हैं मैचेस बांग्लादेश से, लास्ट ईयर मीरपुर में बांग्लादेश 69 फॉर 6 थी, जहां से मेहदी हसन ने 100 मार दिया. फिर उसके बाद हम फर्स्ट बैटिंग करके 186 बनाए थे, उसमें बांग्लादेश 136 फॉर 9 थी, वहां से मेहदी हसन ने मैच जिता दिया. और आज 59 फॉर 4 और 193 फॉर 7 थी बांग्लादेश. 59 फॉर 4 से ताहिद हृदय ने एक अच्छा 50 मारा और काफी कंसिस्टेंट रहे इस टूर्नामेंट में. एंड उसके बाद मोस्ट टर्निंगली इट वाज अ वेरी गुड नॉक फ्रॉम शाकिब, बट मोस्ट टर्निंगली नसूम अहमद playing a blinder at the death, and India's poor death bowling in absence of Bumrah really showed. I mean, Shami was just poor, and even Prasidh Krishna, although he was good, but still the last two balls he gave away two boundaries, which was exactly what India needed. बट ये चीज मैंने आप लोग को पहले एक चीज बोला था कि केएल राहुल के बारे में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा केएल राहुल के बारे में. अब मैंने शुरू में ही बोला था ये बंदा के साथ मैं सिर्फ 200 या 220 के बिलो जो चेजेस होते हैं उस पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ. बैटिंग फर्स्ट में शायद ये थोड़ा डिफरेंट प्लेयर बन जाता है, लेकिन लेटेस्ट से उस दिन पाकिस्तान की मैच में अगर कोहली आउट हो जाता और एंड में वो एक्सेलरेट नहीं करता तो वो उस दिन भी 300 नहीं बनते. उस दिन भी 300 नहीं बनते. ही वॉज प्लेइंग सेकेंड फिडल आफ्टर केएल वॉज प्लेइंग सेकेंड फिडल. 106 बॉल पे वो था, कोहली 94 बॉल्स पे था और वो सेकेंड फिडल खेल रहा था. जस्ट डेथ ओवर्स में उसको स्ट्राइक दे रहा था कि आप मारो, आई एम जस्ट हियर टू रोटेट स्ट्राइक. ठीक है, उसने अच्छा खेला स्पिन को श्रीलंका के अगेंस्ट 39 और 44 अच्छा खेला. बट टुडे अगेन आई कांट बिलीव, मतलब कि ही स्टार्टेड, जब उसने स्टार्ट किया तो मैं देख रहा था मैच, तो वो 15 बॉल पे 10 था. उसके बाद मैं थोड़ा साउथ अफ्रीका का मैच देखने लगा. क्लासन एंड मिलर वेर हिटिंग ग्रेट, तो मैंने फिर चेंज कर लिया. फिर साउथ अफ्रीका इनिंग्स एंडेड, देन आई केम बैक एंड आई वाज शॉक्ड टू सी लाइक केएल राहुल इज 19 of 38 balls, and the next ball he got out to an off spinner. Matchups 19 of 39 खेल रहा है बंदा, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स इट क्रिएटेड अ प्रेशर. और ये आप आपने बहुत बार देखा होगा, केएल राहुल अपने आईपीएल टीम्स के साथ भी करते हैं. नाउ द ओनस was on the rest of the team to chase, to cover up for him, because he had used up all those deliveries to make 30 overs में 200 रन. Basically, KL Rahul can play 19 of 39 and get out, and then the rest of the team has to, make 200 runs in next 30 overs. और यही उस दिन भी हुआ. विराट कोहली को ही वाज लाइक कि तू ले, तू मार, यू हिट, मैं 111 बनाऊंगा 106 बॉल पे. ऑल्दो आई एम कीपिंग मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक, मैं डॉट बॉल्स खेलूंगा. 47 डॉट बॉल्स खेला उस दिन केएल राहुल ने. विराट कोहली ने 28 खेला. स्ट्राइक रोटेशन तो इतनी पुअर स्ट्राइक रोटेशन, जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, इंडियन क्रिकेट टीम का डॉट बॉल खेलने का जो एक अंदाज है, डॉट बॉल एंड हिट, दैट्स इट. देयर इज नो स्ट्राइक रोटेशन. और ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा ये डॉट बॉल एंड हिट फिर भी आपका टी20 में तो चल जाता है. वहां भी इंडियन टीम वैसे एक बहुत बड़ी फेलियर ही है. दोनों टी20 वर्ल्ड कप हमने देख लिया. हमारी आंखें और आंखें तभी खुलती हैं जब टी20 वर्ल्ड कप में हम हारते हैं, या फिर आंखें, आईना तो हमें कभी दिखता ही नहीं है. मतलब हम तो अपने बबल में रह रहे हैं. पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया, बहुत खुश है सब उसमें. ठीक है, लेकिन आप भूल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान को इतना वो किया गया हाइप अप, और नंबर 1 ओडीआई साइड थे.
बट इंडिया को अंडररेट कर रहे थे, और इंडिया इतनी अच्छी टीम है कि पाकिस्तान श्रीलंका को बैक टू बैक डेज हरा दिए हैं। बट वो बुमराह और कुलदीप यादव इफेक्ट था, मैं तो यही बोलूंगा, और ऑब्वियसली विराट कोहली इफेक्ट था ऑन द पाकिस्तान गेम। क्योंकि अभी आप देख लो, अगर इन तीनों जनों का कभी भी अगर ऑफ डे रहा टुगेदर, बुमराह, कुलदीप यादव एंड कोहली, तो हमारी टीम क्या है फिर? और बस एक ही प्लेयर है जो स्टैंड आउट किया है, अक्षर पटेल। आई थिंक ही इज बीन वेरी क्रिटिकल इन बोथ द गेम्स। मतलब कि श्रीलंका वाले मैच में भी उसने आखिरी विकेट के लिए जो पार्टनरशिप किया था, दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल। और आज भी फिर से इट वाज अ वेरी क्रूशियल इनिंग्स एट द एंड, जब सारे होप्स गिर चुके थे शुभमन गिल के विकेट के बाद। और शुभमन गिल ने बहुत अच्छा इनिंग्स खेला, मतलब मैं उसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। बट वनडे क्रिकेट में हमेशा छक्का मारने के बाद एक सिंगल आता है, अनलेस यू आर नीडिंग कि लास्ट 10 बॉल में 30 रन बनाने हैं, तो फिर आपको छक्के मारने हैं। बट उस समय जो सिचुएशन था, आई मीन द रन रेट वाज लाइक 7.5 to 8 रन पर ओवर। आपको छक्का मारने के बाद सिंगल लेना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। आप फिर वही मैचअप्स के ट्रैप में घुस गए कि मैचअप्स क्या है? मैचअप्स जब केएल ऑफ स्पिनर पे आउट हो रहा है, गिल भी ऑफ स्पिनर पे आउट हो रहा है, और सदियों पुरानी ट्रिक यूज की मेहदी हसन ने कि 10th स्टंप वाइड डाल दिया उसको, और उसमें वो फंस गया। भाई इतना आईपीएल खेलने का क्या एक्सपीरियंस जब आप 8 रन पर ओवर चेज नहीं कर पा रहे हो? बट ठीक है, शुभमन गिल ही प्लेड अ ग्रेट नॉक, ऑल्दो मतलब कि डिफिकल्ट कंडीशंस थे, और बॉल काफी अच्छी बॉलिंग हो रही थी। बांग्लादेश को फुल क्रेडिट जाता है। आई मीन महेदी, शाकिब, नसूम, all three spinners bowled really well, and even in the death they were able to create that pressure। मिडिल ओवर्स में तो क्रिएट किया ही है, और हमने उनसे ज्यादा क्रिएट कर लिया प्रेशर। बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि ठीक है, केएल राहुल ने उस दिन 111 रन मारे थे, और सब हम उसकी तारीफें बुन रहे थे, और हम उसको मान ही चुके हैं कि वो है प्लेयर, अब वर्ल्ड कप के लिए वो खेलेगा। बट अब 275 के चेजेस में ये हाल है, 265 के चेजेस में ये हाल है, तो आप सोचो इंडिया में जब हमें सेमीफाइनल अगर हमें खेलने को मिला मुंबई में, तो हमारी अगर हमें 350 चेज करना हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो केएल राहुल को? और ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब केएल ने ऐसा किया है। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, 270 चेज कर रहे थे हम। चेन्नई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जैम्पा एंड एगार के अगेंस्ट क्या नॉक खेला था केएल ने, 32 of 50। उसके 200 आए मिडिल ऑर्डर में, दोनों 100 इंडिया लूजिंग कॉज में रही है। लेकिन सिर्फ केएल के बारे में बात नहीं करते हैं। आई नो मैं केएल के बारे में थोड़ा ज्यादा बात करता हूँ, क्योंकि आई जस्ट सी हिम एज एन ओपनर। टू बी ऑनेस्ट, अगर केएल और ईशान किशन दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो मिडिल ऑर्डर में फिट नहीं बैठते। अब ईशान किशन का मैं स्टोरी आपको थोड़ा बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ईशान किशन। इस बंदे को मिडिल ऑर्डर से अबैंडन कर दिया गया था, पूरी तरह से अबैंडन कर दिया गया था आफ्टर जनवरी 2023। ईशान किशन को पूरी तरह अबैंडन कर दिया गया था जनवरी 2023 में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में। उसी सीरीज में जिसमें शुभमन गिल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस देके शिखर धवन को बाहर कर दिया था ओडीआई साइड में। 5 of 14, जैसे आज उन्होंने 5 of 15 खेला, उस सीरीज में भी 5 of 14, 15 of 25 ऐसे ही नॉक्स खेले थे। ईशान किशन ने रोटेट नहीं कर पाए थे। बट आपने संजू सैमसन को ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा, तो जब केएल इंजर्ड थे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्रंच गेम इंडिया पाकिस्तान में उसने परफॉर्म करके दिया, और सेकंड फिडल नहीं खेला। हार्दिक पांड्या सेकंड फिडल खेला फॉर मोस्ट ऑफ द इनिंग्स। वो फर्स्ट फिडल ही खेला, मतलब उसने ही लीड खेला और अच्छा रोटेट किया स्ट्राइक। अब आप देखते हो कि भाई ये बंदा तो अपना गेम चेंज कर चुका है, ये अब मिडिल ऑर्डर में भी फिट है, तो आप अब उसको खिला रहे हो। श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत ही खराब इनिंग्स, 25 of 57, और आज भी एक खराब इनिंग्स थी। तो आप मतलब कि कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो ना फिर कोई चीज से। फिर आपने जो कंक्लूजन निकाला था न्यूजीलैंड सीरीज में, वो कंक्लूजन आपका एक मैच से धुल गया। धुल गया आपका एक मैच से। भाई ईशान किशन एंड केएल राहुल आर नॉट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। इफ दे डोंट हैव ओपनर स्पॉट वेकेंट, अगर ओपनर स्पॉट वेकेंट नहीं है, दे डोंट बिलोंग एनीवेयर एल्स। दे आर प्योर ओपनर्स। अगर आप ईशान किशन और केएल राहुल को ओपनर खिलाओ, मैं श्योर हूं मे बी वो शुभमन गिल से भी बेटर परफॉर्म कर देगा। आई एम क्वाइट श्योर केएल राहुल विल
give much better performance if he's played as an opener. But they are not middle order batsmen. मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपका कौन है? संजू सैमसन ऑब्वियसली आपने पिक किया नहीं, जो मिडिल ऑर्डर आपका खेलते आ रहा था। ऋषभ पंत ऑब्वियसली आप अनफॉर्चुनेटली नहीं है। सूर्य कुमार यादव लास्ट 18 मंथ्स में 20 एवरेज कर रहे हैं, 20 एवरेज कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा लास्ट 18 मंथ्स में 59 का स्ट्राइक रेट है। केएल राहुल लास्ट 18 मंथ्स में 75 का स्ट्राइक रेट है। हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है? मतलब आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, आप साउथ अफ्रीका को देखो, आप इंग्लैंड को देखो, न्यूजीलैंड को देखो, डैरिल मिचेल, और मतलब ये लोग कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं और हम कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। और हम यहाँ एशिया में श्रीलंका और पाकिस्तान को जिता के खुश है। श्रीलंका वाला मैच भी बहुत टाइट था। मतलब वो तो स्पिनर्स ने हमें जिता दिया, बट 214 कोई स्कोर नहीं था, और वो कोई भी पिच पे आप 214 नहीं बना सकते हो बैटिंग फर्स्ट करके। जहां पे ड्यू अभी इंडिया में आएंगी, इतनी ड्यू रहेगी वहां पे, नाइट में ऐसे बॉल स्विंग नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्लेसेस लाइक अहमदाबाद, जितना श्रीलंका में स्विंग हो रहा है। तो आप मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जीतोगे? सो मिडिल ऑर्डर इज वॉज टोटली एक्सपोज्ड टुडे। और पता नहीं हमारा ये कब मतलब कि हमें हमारी आईज ओपन होंगी। आई थिंक इट विल आईज विल बी ओपन ओनली इन द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। उसके पहले तो चांस ही नहीं है, क्योंकि यू आर लिविंग इन अ बबल एंड वी ऑल बिलीव इंडिया इज सच अ ग्रेट टीम। एंड अब रिजल्ट्स भी आपकी तरफ ऐसे ही आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा। प्रतीक, हाय। सो जस्ट टॉकिंग अबाउट टुडेज मैच, Bangladesh again, like last three ODIs against us. When in Mirpur last year they were 69 for 6. When Mehdi Hassan rescued them, today they were 59 for 4, and again they got rescued by Tawheed and Nasoom. And of course their spinners built up lot of pressure, and our middle order, totally collapsed under that pressure. So what's your take on today's match? भाई बिलीव नहीं हो रहा, क्लोज मोमेंट में बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर एज मिल गया है। जब भी टफ मैच होता है लास्ट में वो लोग जीत जा रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि आज ही हमने वार्म अप मैच की तरह खेला, दैट आई कुड क्लियरली सी। रोहित भी जिस तरह से आउट होके गया है, मतलब ज्यादा इंटेंट नहीं थी शुरू में तो, अंटिल दे रियलाइज कि अच्छा अच्छी प्रैक्टिस होगी। अभी जब 4-5 डाउन हो गए थे, लेट्स ट्राई टू चेज दिस। बट अगेन बोथ बैट्समैन मेड मिस्टेक्स आफ्टर गेटिंग इन अक्सर एंड गिल। बट ये तो प्रॉब्लम इज वो हम फिनिश नहीं कर पा रहे बांग्लादेश के अगेंस्ट, एंड दिस कैन कॉस्ट अस। या दिस कैन रियली कॉस्ट अस। हाँ, अक्सर लास्ट ओवर में आई थिंक डिसीजन मेकिंग भी थोड़ा नहीं था, क्योंकि ही कुड हैव इजीली वेटेड फॉर द लास्ट ओवर इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द सेम ओवर। मतलब कि वो सेकंड लास्ट ओवर में ही खत्म करना चाहता था मैच। बट या अगेन एंड इट्स अ कॉल। नया बॉलर था, लाइक माही ऑलवेज सेज कि लास्ट ओवर में हमेशा बॉलर पे ज्यादा प्रेशर रहता है। तो अगर लास्ट ओवर में 12 रन भी होते, 15 रन भी होते, तो दिक्कत नहीं होती। अक्सर को एक बाउंड्री मिल गई थी, व्हाई डिड ही वेंट फॉर अनदर? सेम जैसे गिल 2 बाउंड्रीज के लिए गया बैक टू बैक। श्रेयांश भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन द मैच? मैं तो काफी बात कर चुका हूँ, तो अभी आप लोग पे ही छोड़ रहा हूँ। No, I am very happy that India lost today. It was due उससे जो भी उनके बैकअप टीम जो वो बना के चल रहे हैं वर्ल्ड कप में, उसमें जो चिंक्स थे वो भी पूरे दिख गए। जो हम बात भी कर रहे थे कि भाई सूर्या यादव मतलब 25-30 मौके देने के बाद भी, मतलब आज परफेक्ट मौका था। बट स्पेन के खिलाफ भी वो स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। 34 रन ऑफ 26 बॉल्स। फिर अपन आ जाओ ईशान किशन पे, वापस पिछले मैच की तरह ही। पिछले मैच में 61 बॉल में 33 रन थे, आज 15 बॉल में 5 रन थे। इंडिया में विकेट्स ऐसे ही मिलेंगे। फिर जाडेजा अगेन एज अ बैट्समैन, हम उसको नंबर 7 पे खिलाते हैं। सो जाडेजा हैज बीन टेरिबली एक्सपोज्ड। उसकी जगह तो सचिन को लाना बेसिकली चाहिए सूर्य प्लेयर। आइडियली प्लस आज यूं देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग नंबर 9 तक थी, क्योंकि शार्दुल नंबर 9 पे एक्चुअली था। आज जीतना चाहिए या था। या हाँ, देख, तो उसके और बाद शार्दुल भी ने तो अच्छा ही खेला। उसके उसके बाद भी मतलब स्टार्ट ही बहुत टिमिड था बेसिकली। 2 विकेट के बाद जिस हिसाब से केएल राहुल, ईशान किशन ये लोग खेले, ये तो अगर गिल की 100 नहीं होती तो इंडिया वुड हैव बीन आउट इनसाइड 200 रन्स।
अच्छा, तो 200 शॉट। ही एक्चुअली टूक इट डाउन, जहाँ पे हम सिर्फ 6 रन से हम्म, हारे। हम्म और बॉलिंग में अगेन दिख गया कि कोई धार नहीं है लास्ट में। 59 हम्म फॉर 4 के बाद दे वर एबल टू स्कोर 268, which shows the dependence on बुमराह एंड कुलदीप। तो हम्म मतलब बैकअप जो है हमारे 11 के बाद के प्लेयर्स, वो काफी काफी दिक्कत का मामला है। और श्रेयस अय्यर देखो, एक मैच खेला है, 14 रन बनाए हैं, और उसके बाद से 3 मैचेस वापिस ही इज डाउन विद बैक स्पैज्म। तो भले हम हमारे ग्रुप में भी इतनी तारीफ करते हैं कि भाई ही शुड बी देयर, ही शुड बी देयर, बट क्या इतने वल्नरेबल प्लेयर को आप वर्ल्ड कप ले जाना चाहोगे क्या? मतलब आई आई हैव अ क्वेश्चन ओवर दैट या एज तो वेल, आप तो क्योंकि बोल रहे हो ईशान इज नॉट वर्ल्ड कप रेडी, आप, और आज हमने देख लिया सूर्य इज नॉट वर्ल्ड कप रेडी एंड अय्यर इज नॉट फिट, तो एक प्लेयर किसको खिलाएं फिर 11 में, अदर देन केएल केएल भाई, एंड विराट? केएल। नहीं, केएल विराट हार्दिक के अलावा तब भी एक स्पेस बच रही है ना। नहीं देखो, एक तो मतलब मैं तो बहुत थोड़ा रैंडम सजेशन दे रहा हूँ, मैं ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाओ। हाँ। ही अच्छा। शुड प्ले एवरी मैच। आपकी लेफ्ट हम्म, हैंडर की कमी भी पूरी हो जाएगी। और देखो, ईशान किशन से बेटर ही खेल रहा था वो, स्ट्राइक रोटेशन देख लो, चौके छक्के देख लो, बहुत अच्छे खेले, है ना? बहुत अच्छे मिडिल दोनों मिडिल मैचेस में। मिडिल। नॉट जस्ट टुडे, हाँ, लास्ट मैच आल्सो विद yesterday द also लास्ट his क्रिकेट पार्टनरशिप। 26 his 26 runs were very crucial. यस So यस। हम्म he should be played as a batting all rounder, भाई स्पिन को मैं आराम बता से रहा हूँ, खेलेगा। जैसे कि अभी ये मैच किस किस के लिए इंपॉर्टेंट था? बाकी तो चिल मारने आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट था शामी के लिए, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट था सूर्या कुमार यादव के लिए, और फिर था अक्षर पटेल के लिए। तो इन तीनों में से सिर्फ अक्षर पटेल ने ही मतलब इम्प्रेस किया आउट ऑफ दीज थ्री। हम्म। और तिलक और नहीं, और प्रसिद्ध उसमें को क्या हम है इग्नोर कर कि देते हैं क्योंकि उनका भाई एनीवे कोई अपन, मतलब नहीं था, उनको ऐसे ही टाइम पास के लिए खिला दिया है। ठीक है। भाई आई विश जाडेजा, सूर्या की जगह तो हमने रिंकू जाडे सिंह को चांस दे दिया होता है इंडिया टीम में थोड़ा आईपीएल यार के बाद। जाडेजा की जगह अक्षर शुड बैट एट दैट पोजीशन। और आई एम इवन ओके इफ अक्षर बैट्स एट 4 और 5, क्योंकि उसकी बैटिंग फॉर्म जबरदस्त चल रही है, इसको हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं मतलब। भाई नहीं, आप ना जो ये पॉइंट्स बोल रहे हो अच्छे, पर उससे तो एक बैट्समैन और कम हो जाएगा, फिर आज से भी और एक कम हो ये जाएगा, मतलब आप लॉजिकल बोल रहे हो कि एक्सपेरिमेंट्स जो आप बोल रहे हो, इतना लॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम नहीं करते, हम इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे कि तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना बिकॉज उनको स्क्वाड में लेके आए हैं, तो भाई खिलाना तो जरूरी है। मतलब अगर आज कोहली खेल लेता तो भाई पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि रेस्ट चाहिए उनको। अभी तो बुमराह 6 महीना 6 साल से रेस्ट ही कर रहा था। 6 साल बोल रहा हूँ, आई मीन भाई कितना मुझे तो महीना लगता है आज। श्रेयस मिडिल अय्यर में। का टेंशन सच्ची में ज्यादा है यार। मतलब सोचो ना आप, उसने 9 बॉलें खेली है पूरे एशिया कप में, 9 बॉल्स। हम्म, एंड वही मैं बोल रहा था ना, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज ऑफ एशिया कप, एक तो था कि पाकिस्तान वेर बिल्ड एज द फेवरेट्स एंड द वर्ल्ड नंबर वन ओवरहाइड। टीम, वो एक फ्लॉप हुआ। और दूसरा ये था कि श्रेयस और केएल का जो स्विच हुआ है कि केएल वाज कैरिंग निगल, और श्रेयस को बोल रहे थे कंप्लीटली फिट है, कौन से एनसीए में 199 मार के आए हैं, सब कुछ बोल रहे थे हम। और वो ही अब अनफिट हो गया है, मतलब अगेन विद अ बैक स्पैज्म, जो जिसका सर्जरी करवा के आया है। और यहाँ केएल पूरा फिट एंड फाइन है और फिर से हगना चालू कर दिया है अपना। भाई तो देख केएल का, देखो केएल का अनदर रिकॉर्ड थिंग, अपने को पता ये है। सब बोल रहे थे इस एशिया कप में केएल देखो का इंडिया एंड केएल का पाकिस्तान एक। केएल का केएल का रिकॉर्ड अपने को पता है प्रतीक भाई। एक मैच खेलता है, फिर अगले 10-20 मैच की अब जा पड़ी। अब वर्ल्ड कप आज में 2 मैच में आज ही वो परफेक्ट खेलेगा। एग्जांपल था वो 10-20 मैच, वो बाकी के ऐसे ही। अब वो मिनोस के पाकिस्तान खिलाफ वाले वर्ल्ड मैच कप से में दो उसने मैच में 2027 तक अपना जगह बुक कर लिया है। वही मैं बोल रहा था ना, 2027 नहीं, 31 तक खेलेगा अब वो। कोई नहीं रोक सकता केएल आज को भी भाई। क्या ही खेल रहा था यार, पावर प्ले में था वो। 4 ओवर के बाद आ गया था पावर प्ले में उसने। कितने, 34 बॉल में 15 रन बनाए ना, क्या बनाए? भाई 39 बॉल में 19, क्या बनाए? 40 बॉल में 19, और वो 10 रन 15 बॉल में था, 15 बॉल में 10 रन पे था हम्म। वो। और उसके बाद पता नहीं उसने 9 रन बनाए कुछ 25 बॉल में, मतलब क्या क्या क्रिकेट था। मैं उस समय मिलर और क्लासन की बैटिंग देख रहा था। मैं टर्न ऑन करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या चल रहा है भाई ये। और ईशान आज किशन। अनफॉर्चुनेटली हार्दिक द फिनिशर को भी मिस किया हमने थोड़ा, हार्दिक पांड्या भी टेस्ट हो जाता, और उस हमने देखा है वो अच्छा फिनिश करता है जनरली। भाई नहीं देख, मेरी टीम में तो भाई। क्या हो गया है, आपका रोहित और गिल ओपनिंग, 1 डाउन आपका कोहली, हाँ 2 डाउन आपका राहुल मतलब आएगा ही आएगा, हाँ। ठीक है ना? 3 डाउन आप, अगर श्रेयस फिट है तो ठीक है, अदरवाइज अक्षर पटेल 3 डाउन।
फॉर ठीक इज है। बैटिंग प्लस 5 ओवर्स। भाई 4-5 हाँ ओवर तो कर लेगा वो, 25-26 रन देगा, बट 4-5 ओवर कर लेगा, और फील्डर अच्छा है। ठीक है, हाँ। फील्डर बढ़िया है, गन फील्डर है, थ्रो व्रो बहुत बढ़िया है। ठीक है। हम्म फिर आपके नंबर 6 पे हार्दिक है ही सही, हम्म। हम्म। और नंबर 7 पे जडेजा। वो बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएगा मतलब। पर ये आपने जो वो है ही 5-6 बॉलिंग ओवर ऑलराउंडर, की बात वो बोली बॉलिंग। ना, प्रॉब्लम ये है कि जडेजा भी अब बस 5-6 ओवर के लिए बचा है। जडेजा 10 ओवर वाला बॉलर नहीं लगता नहीं मेरे नहीं, को, 10 इसके लिए ओवर दोनों का नहीं नहीं साथ। नहीं, जडेजा बॉलिंग अच्छी कर रहा है भाई, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, जडेजा बॉलिंग अच्छी कर रहा है बॉलिंग अच्छी कर भाई। रहा भाई है। अश्विन ज्यादा अच्छी करेगा, अश्विन ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर अरे सकता उसको है। अब भूल वो जाओ ना तो यार, नहीं ले रहे हैं उसको, मतलब वो तो जो है अब ही नहीं, उसकी अश्विन क्या को बात तो ले ही करेंगे। नहीं रहे हैं, वही तो, वो तो वही बात है कि मैं संजू सैमसन के बारे में बोलता रहा हूँ, उसको हाँ, लेंगे ही नहीं। उसकी बात नहीं करते। यार बट वैरायटी नहीं मतलब हुई ना फिर तो, जडेजा तो उससे सिमिलर बॉलर उससे क्या लगते हैं। होगा ना, आपका लेफ्ट राइट भी सॉल्व हो गया, और आपके पास मतलब ये भी हो गया मतलब। या फिर जडेजा को 8 पे भेजो, 7 पे शार्दुल आ जाए, जडेजा 8 पे आ जाए, तो भाई भी ओके है, प्रॉब्लम दोनों अभी एक क्या है जैसे। पता है, भाई कि जडेजा और शार्दुल दोनों ही बॉलिंग ऑलराउंडर बन चुके हैं अभी। और एक्चुअली करेक्ट। अक्षर पटेल ने आज दिखाया कि बैटिंग ऑलराउंडर का क्या वैल्यू है। मतलब जैसे उसने यस। प्रॉपर बैट्समैन जैसे बैटिंग की है आज दोनों ही मैचेस में, नॉट जस्ट आज, श्रीलंका वाले मैच में भी। तो उसने दिखाया कि बैटिंग ऑलराउंडर का क्या वैल्यू है, जो कि अभी जडेजा और शार्दुल हमें दे नहीं पा रहे वो बैटिंग ऑलराउंडर वाला एडवांटेज। शार्दुल को तो अब मैं प्योर बॉलर ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि उसको रियली एक फ्लैट विकेट चाहिए विद स्मॉल बाउंड्रीज, हम्म। मतलब कि वो छक्के वक्के मारने के लिए, नहीं तो उसके पास नहीं, उतना पावर नहीं है। और जहां पे फील्डर्स आगे हों, क्योंकि वो टेस्ट मैचों में बनाए उसने रन, हाँ हाँ ओडीआईज में नहीं एग्जैक्टली। बनाए। हाँ, हाँ फील्डर आगे हो, स्लिप में हो, कवर में, हाँ। ऊपर से मार दे, आगे मार नहीं, दे, वो पीछे मार कोलकाता दे। बैंगलोर मुंबई ये 3 ग्राउंड में वो अच्छा मार सकता है, जहाँ पे छोटे बाउंड्रीज है ना वहां पे वो जब एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, मतलब जैसे कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि 50 फॉर 6 हो गए या 100 फॉर 6 हो गए, तब फील्डर्स अप हो जाते हैं, तब वो मार अटैकिंग देता है। फील्डिंग है, हाँ। हाँ, जैसे तो तुम लोग आईपीएल बोल में रहे भी हो हमने शार्दुल देखा है। भी बेटर एज अ फ्लोटर इंस्टेड ऑफ अ फिनिशर, मतलब आगे कभी कभी आ जाए, जैसे इरफान पठान को वो लोग ट्राई करते थे ना कभी कभी नहीं, अब भाई तुम कि ये भैया देखो ना, 10 बॉल के 20 रन मार दे। आइडियली आइडियली शार्दुल ठाकुर की पोजीशन तब हुई फिर, जब 4 फील्डर अंदर हो, 5 में तो और उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम्म। मतलब जब 5 बाहर हो, मतलब 41 से 50 तो टफर है शार्दुल के लिए। अपने अपने को हाँ फिफ्टीन टू दिक्कत हो 40 गई क्योंकि बेटर है। दोनों जडेजा और शार्दुल बैटिंग बैटिंग से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अपने को, इसलिए टीम बैलेंस अपना खराब दिख रहा है अभी। और यूर राइट, अब हमारे पास जो भी बैटर है उस हिसाब से जडेजा को तो 8 पे आना चाहिए। उसको बोल दो कि भाई तेरे को हम्म बिल्ड करने की कोई जरूरत नहीं, बस फिनिशिंग करा के। आड़े टेढ़े हम्म। मार यार, चौके छक्के, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मारा था, वैसे ही खेल। तू क्या टुक टुक करता है, टुक नहीं टुक में वो मार आउट लेता हो है जाता है जडेजा। यार। नहीं, आज तो बहुत नहीं, घटिया शॉट मारा जडेजा ने, मतलब मैं बता रहा था ना, मुझे जडेजा अपने की बचपन की याद आ गई। जब मैं फास्ट हम्म। बॉलिंग फेस करता था ना, मैं आंख बंद करके घुमाता था। उस तरह का ही शॉट था वो जडेजा आज की जडेजा का। जडेजा की आप जितनी भी इनिंग्स देखो ना, जिसमें उसने अच्छे रन बनाए हैं, वो वही बनाए हैं जब वो शुरू से अटैकिंग माइंडसेट से खेला है। उसकी हम्म। कोई भी इनिंग्स आप देख लो जिसमें उसने अच्छे रन बनाए हैं। मुझे हिज तो वही अभी स्ट्राइक भी रेट इज लगता है ओनली कि 83। अक्षर पटेल से अच्छा नंबर 4 जडेजा ही है, क्योंकि उसको टाइम भी लगता है, थोड़ा गेयर चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो 4 पे उसको वो टाइम भी मिल जाएगा कि मतलब थोड़ा वो अपना टाइम ले सके। नहीं तो भाई, मुझे आई डिसएग्री, इतना फास्ट क्रिकेट हो गया, वी कांट अफोर्ड अ प्लेयर टू प्ले 30 बॉल्स, भाई स्कोर 20 एंड देन गेट आउट, एनीवे वो बिकॉज तेरे देयर इज अ केएल लॉट ऑफ और प्रोबेबिलिटी ही करने गेट वाले आउट। हैं, सब करने वाले हैं, एनीवे वो सब होने वाला है, कोहली केएल सब लोग वैसे ही खेलने वाले हैं भाई। हम नहीं है भाई, हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका नहीं है, सॉरी टू से भाई दैट। बट कोहली एंड केएल का उसके वो जो स्टार्टिंग के बाद लंबा टिकने का थोड़ा ज्यादा चांस है कंपेयर टू तो क्या जडेजा। घंटा उखाड़ देंगे लंबा टिक के। बट यार मतलब कोहली तो शिखर, हाँ कोहली ठीक है, तो क्या, कोहली तो मैं कोहली मानता तो हूँ फिर कर भी लेगा। मेकअप कर लेता है, कोहली मेकअप कर कोहली लेता है, मेकअप कर कोहली में लेता है। मेकअप। भाई हाउ हाँ। ब्यूटीफुली श्रीलंका बैटर्स बैटेड यस्टरडे, कुशल मेंडिस एंड सदीरा, एकदम रना बॉल। वही डिफरेंस हो हम्म। गया, इंडिया को आज 80 चाहिए थे 10 ओवर्स में, उनको रना बॉल चाहिए थे 10 ओवर्स भाई में। तुम लोग मेरे को कोसोगे, डिसएग्री करोगे, डिसएग्री क्या मतलब, डिसएग्री तो नहीं करोगे, मेरे को गाली दोगे बार बार मैं केएल का नाम ले रहा हूँ। बट द गेम चेंज्ड एट दैट पॉइंट ओनली, क्योंकि उस समय जब केएल आया था ना, तो मच हम्म। मच अंडर अ रन बॉल चाहिए था। और जब वो आउट हुआ है तो रन बॉल चाहिए था, मतलब उसने रन बॉल हाँ टोटल करके वो चला गया, मतलब कि रन बॉल इक्वेशन करके चला गया वो। और उसके बाद ऑब्वियसली बाकी लोगों ने भी, ईशान किशन ने भी फिर जो खेला है, और अच्छा, भाई, जडेजा ने। श्रीलंका अच्छा हैज मैं बीन द फाइंड ऑफ एशिया कप, ये भी एक पॉइंट है जो हम लोग सोचा नहीं था। टूर्नामेंट के पहले हम लोग सोचे दिस टूर्नामेंट इज अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल।
नहीं यार, मतलब देखो श्रीलंका ना निकल सकती थी अगर अफगानिस्तान के हाथ में कैलकुलेशन होती तो हाँ ऐसा भी बात नहीं है। हाँ वो हाँ ऐसी बात भी नहीं है वो। ठीक है, कल बारिश हो गई, मैच थोड़ा बेटर हो गया, पिच भाई थोड़ा उस इजी हो लिहाज से तो गया। आप इंडिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ग्रुप में रख देते तो इन दोनों में से कोई निकल सकती थी। मतलब इंडिया ही निकलती, क्योंकि वो नसीम शाह अफगानिस्तान को तो हरा ही देता है लास्ट में। हाँ वही अफगान के। अफगान किलर। अच्छा एक चीज मेरे बताओ, मैंने मैच तो नहीं देखा आज, बट क्या आज भी इंडिया अगेंस्ट स्पिन पथेटिक ही था, ऑल प्लेयर्स? नहीं गिल अच्छा था यार। नहीं नहीं, मतलब देखो, गिल अच्छा था का बात नहीं है, मतलब कि सिंगल्स स्ट्राइक रोटेशन मिनिमम था, मतलब वही जो इंडिया को हम जानते हैं ना, जैसे इंडिया खेलती है कि डॉट डॉट डॉट, फिर किसी को छक्का या चौका मारना है, तो गिल क्या कर रहा था, छक्का एटलीस्ट मार दे रहा था, और छक्के से क्या हो रहा था कि मतलब प्रेशर थोड़ा कम हो रहा था, बट वही है, डॉट बॉल्स फिर चालू हो जा रहे थे, और डॉट हाँ बॉल्स गिल जितने का चालू। डॉट बॉल परसेंटेज शॉकिंग था आज, कुछ ज्यादा ही डॉट्स खेला। आज बट जो सबसे ज्यादा स्पिनर पे छक्का निकालना था बीच बीच में वो उसने बहुत अच्छा किया, बस थोड़े सिंगल्स होते, क्या पता उसको विराट कोहली जैसा प्लेयर चाहिए था साइड में मोटिवेट करने के लिए। हम्म देख फील्डिंग भी खराब हुई है, कैच वैच भी छोड़े थे, मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू देखा था। हाँ फील्डिंग खराब हुई है आज, वो तिलक वर्मा ने एक्चुअली कैच छोड़ा है, बहुत सिंपल वाला, और डेथ भाई बॉलिंग मेहदी हसन स्पेशली। कितना अच्छा प्लेयर है यार, लेकिन बांग्लादेश के पास मतलब सीरियसली यार जडेजा एवरेजिंग लग गया उसके सामने आजकल और ओडीआईज में डेथ तो। बॉलिंग बहुत खराब करी इंडिया ने यार, 193 फॉर और 7 से आप 266 आप बना दी। अमेज्ड होंगे कि बांग्लादेश की डेथ बॉलिंग स्पिनर्स ने कराई है, स्पिनर्स ने हाँ 5 ओवर तक। नासूम और महेदी हसन, महेदी नॉट मेहदी हसन, महेदी हसन ने इतनी अच्छी डेथ बॉलिंग कराई है, मतलब कि राइट हैंडर्स को वो डॉट्स डाल रहा था, और इतने जो मैचअप मैचअप की बात हम कर रहे थे, ऑब्वियसली आज दोनों केल और गिल दोनों ही ऑफ स्पिनर पे आउट हुए हैं, जडेजा लेफ्ट आर्म पेसर पे आउट हुए हैं, तो मतलब कहाँ है गया आपका मैचअप में तो। यार देखो मैचअप तो चूतियापा है इंडिया में, हम्म मतलब पहले भी हरभजन सिंह ने क्या कभी राइट हैंडर को आउट ही नहीं किया क्या यार? मतलब फालतू की हम्म बातें होती है। तो हम्म मैचअप्स अगर आपकी बॉलिंग में क्वालिटी है तो आप किसी को हम्म भी ले सकते हो। ये तो बिल्कुल ही बकवास है कि हम्म मैचअप के चक्कर में बर्बाद कर दिया। ओवर जो डेटा एनालिटिक्स होता है ना, उसने हाँ किल कर रहा है धीरे धीरे गेम को, ये कि नहीं हम्म। नहीं नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। वही, अब जैसे राशिद खान को कोई मैचअप के बारे में सोचता है क्या? वो किसी को भी बॉलिंग करता है, ही इज ऑलवेज लीथल। हम्म अरे रविचंद्रन अश्विन ने लाबूशान ने और स्मिथ को कितनी बार आउट किया है? ओह यस करेक्ट। फिर मतलब यार ये कोई बात है? 25 ओवर डॉट खेले आज हमने, 150 डॉट बॉल्स हैं आज। हाँ तो आप बहुत जीत ज्यादा ही था। नहीं सकते भाई, यही तो कह रहा हूँ, मतलब इम्पॉसिबल है यार, बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा। 25 ओवर डॉट बॉल खेले हैं। शर्म की बात है भाई, स्टार्टिंग शर्म में की थोड़ा बात ऐसा ऐसा थोड़ा इंटेंट कम था, मतलब ऐसे खेल रहे थे जैसे 225 टारगेट हो, 266 इज अ गुड इनफ टारगेट, उसके तरह से नहीं खेले वो लोग। मैं वही है। नहीं भाई, लेकिन ये दिवांशु भाई ने बोला ना कि केएल इज, आई ट्रस्ट केएल व्हेन 275 का टारगेट हो, भाई मैं तुम्हें बता रहा या हूँ 220 भाई बाद में कहाँ लिख के 25। एकदम देवांशु, भूल अभी गया। एक्सपोज कर देते उसको हम। नहीं दिवांशु ने बाद में लिख दिया, सॉरी 250 होना चाहिए था, ग्रुप में नहीं वो लिखा तो मैंने लिखा, उसने। वो मैंने लिखा है अच्छा। वो अभी आया नहीं है, हार का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया लगता है, तो एनीवे 250 डॉट बॉल्स बहुत ही मतलब भाई वो पैथेटिक नहीं था। और नया पता बॉलर है, भी बहुत स्मार्ट था यार, वो शामी को कोई चांस ही नहीं दिया उसने लास्ट ओवर में, और बिगनिंग में भी विकेट्स लिए। अरे इतना दम भी नहीं है यार शामी से। हाँ आपको उम्मीद भी थी क्या कि वो 6 पे 12 बना लेगा यार? मतलब मुझे तो भाई, कोई भाई उम्मीद उसने नहीं बहुत अच्छी बॉलिंग करी, पहली बॉल पे ही शामी का सर तोड़ दिया तो वो पूरा हिल गया। कितने, नहीं अरे तब उसने भी नहीं बना सकता वो 6 पे 12। रोहित और तिलक को तो बहुत अच्छा बॉलिंग किया उसने, इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था वो महमूद हसन को पता नहीं ये लोग क्यों खिला रहे थे, इसको ही खिलाते उसके जगह, वो जो हम्म। महमूद हसन को खिला रहे थे टास्किन और शरीफुल के साथ, मतलब इसको ही खिलाते तो वो नहीं तो। बट ये वाली बांग्लादेश टीम जो है ना, ये सच में अपसेट कर सकती है वर्ल्ड कप में एटलीस्ट 2। हाँ। हाँ नहीं भाई पर आज मैं प्रॉब्लम क्या है बताऊं, ये, दोनों दोनों सबकी सेकंड। बैटिंग बहुत वीक है यार, मेरे को लगता है आप अफगानिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका की बॉलिंग मेरे को तो लग रहा है टॉप 5 टीम्स में है, पर इनकी बैटिंग अनफॉर्चुनेटली एसोसिएट नेशंस जैसी है तीनों की। आज दोनों नहीं टीम्स वैसे मुश्फिक आ जाएगा, इक्वल तमीम आ थी, जाएगा। अगर कोहली बुमराह नहीं खेल रहे थे तो टास्किन शरीफुल और मुशफिकुर भी नहीं खेल रहे थे, कोहली अरे बुमराह यार, कुलदीप, हाँ दोनों इक्वल टीम्स थे आज, ऐसा नहीं हम बोल बड़े सकते बड़ा। कि सेकंड स्ट्रिंग साइड था, दोनों ही इक्वल टीम्स थे आज।
अरे काय का सेकंड स्ट्रिंग टाइम, तुम इतना बड़ा आईपीएल कराते हो, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वही तुम वही कहते हो वही हम तो 3 टीमें बना देंगे तो भी हम सब जीत जाएंगे, और फिर काय की सेकंड स्ट्रिंग साइड, यार बकवास बातें हैं तो यार। वही वही बिल्कुल हार्दिक सही पांड्या बात ने है। नहीं कहा था हम 3 टीम बोल के भी जीत जाएंगे, काय की सेकेंड सेकंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग साइड साइड। को भी फुल स्ट्रेंथ बांग्लादेश टीम को तो हराना चाहिए, मतलब कि आइडियली हम इतना जो करते हैं क्रिकेट पे इन्वेस्ट, सही बात है भाई। और हम्म। भाई फाइट ही नहीं थी यार, वो तो अक्षर पटेल ने देखो 259 तक ले जा गया, अदरवाइज तो पहुंचते ही नहीं मतलब। हाँ नहीं नहीं, गिल भी शार्दुल ने भी चौका छक्का नहीं मारा ना, शार्दुल के एक भी चौके छक्के नहीं थे। नहीं। इनफैक्ट गिल का इनिंग्स अच्छा था, बट वही था कि जब उसने मतलब कि सेंचुरी तो बनाया उसने और काफी अच्छा खेला, बट वही फिनिशिंग एक भाई छक्के शिखर के देखो, बाद आप सारे दूसरा छक्का मैचेस का नहीं मार पता है सकते। ना इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कहाँ होने वाला है वर्ल्ड कप पे, बिकॉज अगर स्लो पिच पे हुआ तो मुझे लगता है अपन हार जाएंगे भाई, सीरियसली। पुणे में इंडिया ओ बांग्लादेश। थैंक गॉड। चलो, फिर तो वहाँ बैट फर्स्ट करके 350 बना दो। हाँ घंटा थ्री यार फिफ्टी लेकिन तेरे बनाने वाले बैट्समैन 350 सिर्फ रोहित शर्मा बना सकता है भाई। मैं बता रहा हूँ, रोहित आई शर्मा और आई गिल थिंक अगर चल गए तो 350 बन सकता है। भाई रोहित शर्मा के तो फिक्स हो गई लिमिटेशन, 50 के बाद वो थक जाता और है और आउट हो जाता है और तो। विराट कोहली यही तीन थ्री आई फिफ्टी बना थिंक सकते हैं, और कोई नहीं। आई थिंक वी शुड नाउ मूव ओवर टू हेनरिक क्लासन। नहीं, वी शुड मूव टू माय फेवरेट, व्हाट अ प्लेयर। क्या नाम है, चरित असलंका। अरे कल का उसके बाद तो थ्रिलर मैच के बारे में हमने बात तो किया नहीं भाई, सुपर ओवर होना चाहिए था कल, मतलब मुझे मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने मिस्टेक किया, लास्ट बॉल बाउंसर या ऐसा कुछ होना चाहिए था, और 22 होता तो होता, वरना वो भी नहीं होना चाहिए था, मतलब फिनोमिनल कमबैक बाय पाकिस्तान, लेकिन मतलब मैच भाई डेड था। 8 ओवर में 42 चाहिए थे और तब भी लास्ट बॉल में 2 रन पे आ गए, मतलब श्रीलंका कुड बैट ओनली एट 5 एन ओवर इन द लास्ट हम्म। 8 ओवर्स। नहीं, और इनक्रेडिबल चाचा, कमबैक भाई। भाई इफ्तिकार इफ्तिकार ने बहुत अच्छा कमबैक किया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो बहुत अच्छा ही नहीं डाला। अब आप ये देखो यार, एक सब बैटर लोग बोल रहे थे जो कि भाई जमीन फेंक चाचा सकता है। थे पहले, अली अफगान, जो भी अली सलमान, भाई चाचा ने बता अग्गा दिया बैटिंग और बॉलिंग से अग्गा अग्गा कि आगा सलमान कुछ भी अग्गा। नहीं है और चाचा दोनों काम कर सकता है। भाई चाचा ने बैटिंग भी बढ़िया करी है, और चाचा ने बॉलिंग में भी 3 विकेट लिए। हम्म। बट पाकिस्तान का चाचा, इंटेंट ही नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है जो केएल राहुल और ये लोग का प्रॉब्लम है, ईशान किशन का इंटेंट ही नहीं है, मतलब शुरू में क्या खेल रहे थे वो लोग, 21 ओवर में 97 थे, तो माइंडलेस कहाँ से कैप्टन है। जीतोगे आप मैच, कहाँ से जीतोगे आप मैच। नहीं लेकिन ये ईशान किशन क्या मतलब 61 पे 33 पिछले मैच में, 15 बॉल में 5 रन, आज क्या कर क्या रहा है ये यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे मुझे तो। तो ये बिल्कुल, खेल ही नहीं सकता भाई, क्या स्पिन? भाई मैं वो आपको बिगनिंग में वही तो बोल रहा फास्ट था खेलता है कोई। यार, मेरी बात तो आप लोग सुन रहे हो, ईशान किशन को इसीलिए निकाल दिया गया था मिडिल ऑर्डर से, अब मजबूरी में केल इंजर्ड था और संजू सैमसन आपका ट्रैवलिंग सब्स्टिट्यूट था, आपको खिलाना पड़ा। अब क्रंच मैच में जिसने परफॉर्म किया कर दिया, 82 ऑफ 81 मारा, आप उसको अब आप कंफ्यूज हो गए, अब आपने तो सोचा ही नहीं था कि ये साला परफॉर्म भी कर देगा, यू वर सेटिंग हिम अप फॉर फेलियर, बट उसने परफॉर्म करके कंफ्यूज कर दिया। और उसने तो वैसे केएल का मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेव बना दिया था, लेकिन श्रेयस अय्यर निकल गया इंजरी के चक्कर में, बेसिकली केएल निकलने वाला था। इंडिया पहली बार मुझे लगा इंडियन टीम की किस्मत अच्छी है कि ईशान ने ऐसा कुछ किया है कि भाई फाइनली हम्म। केएल से हम मूव ऑन कर पाएंगे। बट आप देखो इंडियन टीम की किस्मत ही खराब है कि भाई वो श्रेयस अय्यर जो कि 199 मार के आ रहा था बैंगलोर के एनसीए में, और कहा कहा फुल्ली फिट था, अगरकर ने बोला था ही इज फुल्ली फिट एंड इज रेडी टू रोर, मतलब ऐसा बोला था श्रेयस अय्यर के बारे में। और एक्चुअली भाई में क्या क्या होता हो है, जाता है, मतलब भाई कभी पर कभी कल के मैच किस्मत। के बारे में बात करते हैं, वो जो हिटिंग की थी रिजवान और इफ्तिकार ने, वाज इट टू लेट? ऑब्वियसली इट वाज टू लेट। आई मीन मुझे पता नहीं तुम लोग इतना बड़ा डील क्यों बना रहे थे, इट वाज लाइक रन बॉल उन्होंने मारा 42 ओवर्स में 252, तुम लोग इतना नहीं, क्यों खुश हुए। कोलंबो में तो डिफरेंट हो जाता है ना, रना बॉल नहीं था भाई, नहीं नहीं, 12 ओवर में 12 100 मारे 12 थे। 12 ओवर में 103 थे, 12 ओवर में 103 थे। हाँ, 72 12 ओवर बॉल में में 103 103 की थे, बात बट नहीं थी। द फाइनल स्कोर इज रन बॉल राइट, 42 ओवर्स में नहीं क्योंकि 252। शुरू में स्लो थे ना, 30 ओवर में 130 पे हाँ 5 थे, हाँ वो हाँ। प्रॉब्लम था। भाई मतलब हम लोग सोच रहे 200 भी नहीं बनेगा, तो वहां से 242 पे ले गए थे उसमें वो, बेसिकली वो 252। अब्दुल्ला शफीक स्लो खेला था ना, 70 बॉल में 52 रन। भाई वो टेस्ट मैच का प्लेयर है, उसको क्यों लेके आए ये लोग रिप्लेसमेंट, शान मसूद को क्यों नहीं लेके आए? भाई साहब लेकिन इंडिया में अगर आईपीएल जैसे पिचेस हो गए ना, और जिस हिसाब से इंग्लैंड
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका भी, खेल साउथ रहा है। अफ्रीका भी ना। साउथ भाई अफ्रीका भी साहब ये चारों के बीच में फाइनल नहीं हो जाए, ये बैटिंग में पेल और देंगे। और हेनरिक न्यूजीलैंड और हेनरिक न्यूजीलैंड क्लासन। हाँ वही ना, मैंने न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ही बोला। और हेनरिक क्लासन इज अ टेरिफिक प्लेयर ऑफ स्पिन। मतलब मैंने हम्म देखा उसको कुलदीप यादव और चहल को बड़े बड़े छक्के मारते हुए। नहीं, हम्म बहुत आपने टीम खतरनाक का प्लेयर नाम है। लिया, इन सबसे बेटर हमारी एशियन टीम्स की बॉलिंग भी तो है, ऐसा थोड़ी ना है। क्या अरे काय घंटा की बॉलिंग बॉलिंग है भाई, कैसी बातें कर रहे हो। जडेजा स्पिन कराता नहीं, अक्षर पटेल डार्ट फेंकता है, ले देके भाई। वो कुलदीप और बुमराह बैंगलोर और रहता है। मुंबई में कोई टर्न नहीं होने वाला है, ये कोलंबो और पालेकेले में टर्न हो रहा है थोड़ा बहुत, वहां कोई टर्न वन नहीं होगा। सीधा सीधा बॉल जडेजा का आएगा, वो लोग मारेंगे भाई, कुछ कुछ कोई टर्न नहीं होने वाला है। सिर्फ और एक जगह हार्दिक की टर्न भी। होगा, चेन्नई चेन्नई और मे बी लखनऊ, ये दो जगह टर्न होगा, और और कहीं कुछ नहीं होगा टर्न। मुझे याद आ रहा है हार्दिक एक बार की इकनॉमी भी 2009 के T20 वर्ल्ड कप में छह से जडेजा ज्यादा ने 6 रहेगी। छक्के खाए थे, 3 फिंच ने मारे थे और हार्दिक फिर 3 वार्नर ने बिगनिंग ऑफ द ओवर में। हाँ, हार्दिक की इकनॉमी देख लेना, 6 से ज्यादा रहेगी। ये मैं आज ही लिख के दे देता हूँ वर्ल्ड कप में। शार्दुल की भी 6 से ज्यादा रहेगी। शार्दुल एटलीस्ट हाँ, विकेट ले लेगा, आज भी उसने हाँ उसी ने वो भी विकेट ले विकेट आज लिया भी यार। 3 विकेट लिए, लेकिन पिटता है यार, 10 ओवर में 60-65 रन पटा देता है। फिर प्रसिद्ध तो ने हमें अच्छा विकेट किया टेकर डेथ शमी पे। के बारे में सोचना चाहिए। शामी यार डेथ बॉलिंग होता ही नहीं है शमी से, क्या मतलब नसूम अहमद से पिटाई खा रहा है भाई, मतलब यार भाई इज्जत। शामी ने टीम इंडिया को ऐसे बेवकूफ बनाया, एक बार डेथ बॉलिंग कर दी अफगानिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप मैच में। हैट्रिक लिया था तो बहुत बड़ी बात। शामी ने गेल। वैसे ना इतनी बुरी नहीं करी डेथ बॉलिंग, 5 ओवर में 11 रन थे और 8 ओवर में 32, तो 3 ओवर में 21 ही दिए उसने। भाई बॉलिंग में चलो लेफ्ट आर्मर नहीं है, वो हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते। बट मुझे दुख होता है कि कोई स्विंग बॉलर भी नहीं है। पहले प्रवीण कुमार भुवनेश्वर, और रिसेंटली मेरे को लगता है दीपक चहर को थोड़ा स्कीम ऑफ थिंग्स में रख सकते थे, बट सब अरे डिसएग्री वो करते भी हैं तो भाई बीच में। 4 ओवर नहीं कर पाता, क्या स्कीम ऑफ टीम में रखेंगे बता दो यार। मतलब क्या है, 20-20 ओवर खेल के या तो स्टेमिना ही खत्म हो गया भैया। भाई दीपक बट चार ओडीआई से यार चार क्रिकेट का ओवर है खेल एक नहीं के स्विंग आया। बॉलर स्टेमिना। होना चाहिए, बिकॉज अभी बुमराह लीथल है श्रीलंका में, पर याद है बुमराह का सबसे खराब रिकॉर्ड चल रहा था पावर प्ले में ना विकेट ले पाने का। वो T20 में था या ओडीआई में था, ओडीआई में था। हाँ ओडीआई में था शायद। ओडीआई में ही था भाई। अभी इस एशिया कप को छोड़ के बुमराह वाज गोइंग हाँ थ्रू अ हाँ, वेरी ड्राई फेज इन पावर प्ले यस ओवर्स। यस आई रिमेम्बर दिस स्टैट। यस। नहीं बुमराह अभी तो देख, ये नाइट में स्विंग हो रहा है इधर श्रीलंका में, भाई इंडिया में स्विंग विंग इंडिया में नहीं नहीं होगा। होगा ना। हाँ, अहमदाबाद में बस होगा, थोड़ा बहुत अहमदाबाद में होगा स्विंग, और मुंबई में थोड़ा बहुत स्विंग होगा, कहीं और स्विंग नहीं होगा। बाकी सब जगह सीधा सीधा बॉल आएगा। आई थिंक एक बात और है, श्रीलंका में बेस्ट पिचेस हैं यार क्रिकेट खेलने के लिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा बैलेंस विकेट्स है। आपके इंडिया हाँ पाकिस्तान में बैटिंग हो जाता है, यूएई में चेजिंग जीतता है, पर श्रीलंका में बहुत बैलेंस है। तो सबको इसीलिए मिलता है। संजय मांजरेकर ने जो पिच रिपोर्ट करी थी ना इंडिया पाकिस्तान फर्स्ट मैच में, उसने क्या बोला था, बॉल विल स्विंग, बॉल विल स्पिन, एंड इफ अ बैट्समैन इज अप्लाइंग गुड, ही कैन आल्सो स्कोर 100, एंड व्हिच एग्जैक्टली हैपेंड। दोनों ने 80s मारे, हार्दिक पांड्या और किशन ने, और ऑल आउट भी हो गए, पेसर्स ने विकेट भी ले ली, सब कुछ हुआ मतलब। 270 रन बने और बढ़िया एंटरटेनमेंट रहा। कल भी 252 बढ़िया चेज हो गए। आज वही भी। जैसे इंग्लैंड में टेस्ट मैच का एंटरटेनमेंट रहता है ना, कि शुरू में विकेट गिरते हैं फिर रन भी बनते हैं, वैसे ही श्रीलंका के पिचेस। श्रीलंका के क्राउड और क्राउड का एनर्जी, मतलब कल पाकिस्तान के गेम में दैट वाज जस्ट अमेजिंग, मतलब कि इतने ज्यादा। और इंडिया वाले मैच में भी जब उनको पता चला कि 214 पे इंडिया ऑल आउट हो चुकी है, तो इतना ज्यादा क्राउड आया था, और रात के 1-2 बजे तक ये लोग रुक रहे हैं, मतलब इनको घर जाते जाते तो 3 बज ही जाते होंगे। एंड द एनर्जी वाज जस्ट अमेजिंग। और कल तो मैं बोलता हूँ क्राउड का बहुत बड़ा पार्ट था एक मैच जीतने का, क्योंकि एंड लास्ट में वो लोग। ग्राउंड्समैन का बहुत बड़ा पार्ट है कि इंग्लैंड के कंपेयर ज्यादा मैचों में यहाँ रिजल्ट आ जाते हैं। भाई ग्राउंड्समैन का हार्डवर्क यहाँ पे अनबिलीवेबल है। हम्म। नहीं कल बट बहुत अच्छा चलो ये हो चेस किया गया। श्रीलंका ने। हैट्स ऑफ टू चरित असलंका, और ये प्रतीक सला बोल रहा था उसको ड्रॉप करके, मतलब वो यार इतना अच्छा प्लेयर है, और यार वो वन मैं ऑफ द। नए बंदे सदीरा को देख के सोचने लगा यार ये बहुत अच्छा खेलता है, स्टार्टिंग से सदीरा पॉइंट पे एनी में वैसा। रहेगा, भैया ये सदीरा एनी में रहेगा, भाई ये प्रॉब्लम अभी जान। श्रीलंका क्रिकेट के साथ प्रॉब्लम है, वेला लगे शानाका और थिक्शाना में कोई एक ही खेलेगा जब हसरंगा वापस आ जाएगा, दैट इज अरे व्हाई। मार्वन और अट्टापट्टू मैथ्यूज, बोल रहा था कि मैं भाई तीक्षाना को मीडियम मैथ्यूज, पेसर मानता हूँ और उसको एज ए स्पिनर कंसिडर नहीं करूंगा, और इसके लिए मेरे लिए तीक्षाना खेलेगा। भाई मैथ्यूज, मैथ्यूज हैज मैथ्यूज तो स्टार्टेड नहीं है। बॉलिंग। मैथ्यूज तो टेस्ट प्लेयर है, वो नहीं खेलेगा, वनडे नहीं खेलेगा ना मैथ्यूज। मैथ्यूज हैज स्टार्टेड हाँ यार बॉलिंग उसका ताकि स्ट्राइक रेट वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम वो है यार। बॉल फेंक सके। यस, मैथ्यूज हैव स्टार्टेड बॉलिंग ताकि वो वर्ल्ड कप में क्या बॉलिंग बात कर कर रहे हो, सके। मैथ्यूज तो रिटायर्ड है हाँ वनडे से।
नहीं मुझे नहीं भी नहीं 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 लगा। अरे आप गूगल करो अभी, वो लिखा हुआ है मैथ्यूज हैज स्टार्टेड बॉलिंग सो दैट ही कैन माय बोल इन गॉड। वर्ल्ड कप। नहीं, बट मैथ्यूज को तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। भाई अगर मैथ्यूज को खिला रहे तो फाफ को भी ले आओ बेचारे को। किसको लिया? फाफ। साउथ अफ्रीका, फाफ डुप्लेसी को लिए। बट साउथ अफ्रीका अच्छा कर रहा है यार, मतलब हाँ भाई, मुझे बबूमा ने बहुत अच्छा कैप्टेंसी और बैटिंग करी है इस सीरीज में। हम्म मतलब यार ऑस्ट्रेलिया को आखिरी के 2 मैच हराना तो बड़ी बात है यार, एक तरफा रहा है यार, 338 416। और हम्म आज तो जो खेले हैं भाई, मतलब हाइलाइट्स देखनी भाई पड़ेगी, समझ नहीं आता अनबिलीवेबल। ऑस्ट्रेलिया T20 टीम क्यों खिला रही है लेकिन ओडीआईज में बार बार, उनका मिडिल ऑर्डर तो है ही वो तो वो लोग वर्ल्ड कप में सीधा डिलीवर करेंगे भाई। वो ये लोग बायलैटरल बायलैटरल में ऑस्ट्रेलिया अपने आप को उतना, मतलब करंट ऑस्ट्रेलियन टीम, नॉट द प्रीवियस ऑस्ट्रेलियन टीम, करंट ऑस्ट्रेलियन टीम इतना बायलैटरल में नहीं मानती है। अब वो सीधा वर्ल्ड कप में आएंगे, जैसे 2021 T20 वर्ल्ड कप दुबई में वो आए थे, वो उधर ही आएंगे सीधा। अभी पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हाँ हेजलवुड, स्टार्क आ जाएगा, सब आ जाएगा। वही उनके तीनों प्रीमियम लेके वहीं पे वो पहुंचेंगे विद स्टीव स्मिथ एंड ऑब्वियसली डेविड वार्नर तो अच्छे ही हेजलवुड फॉर्म की में तो है। बहुत कुटाई हुई है वैसे अभी साउथ अफ्रीका में। पर हाँ, वो तब भी विकेट टेकर है तो हाँ, खेलेगा ही। हेजलवुड एक तो एक चीज रहेगा मिस भाई। आउट कर दी ऑस्ट्रेलिया ने, उनको मिस्ट्री बॉलर लेके जाना था संघा को, स्पेशली जैम्पा को। फॉर्म जब इतना खराब है तो हाँ, व्हाई नॉट नहीं, हैव आई हैव अ आई बैकअप। आई विल नॉट से जैम्पा का फॉर्म इतना खराब है। जैम्पा वाज बॉलिंग वेल इन इंडिया में, अच्छा बॉलिंग करेगा जैम्पा। ओनली प्रॉब्लम मुझे एक चीज लगता है यार, वो नेथन एलिस जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसको एक्चुअली खेलना चाहिए भाई। उसको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए क्योंकि वो बहुत अमेजिंग है डेथ में। मतलब आज भी मैं देख रहा था, सब पिट रहे हैं, सब पिट रहे हैं, बट यार ये लोग एलिस को नहीं मार पा रहे थे, दोनों भाई मिलर मैंने और देखा है, क्लासन। ही इज अ विकेट टेकर। उसका एक और बात है, वो पैड्स पे बहुत ज्यादा बॉल डालता है विकेट टू विकेट। या हम्म एक्चुअली ही इज वेरी टैलेंटेड, यू आर राइट। हाँ हाँ, उसको खिलाना चाहिए नेथन एलिस को। और श्रीलंका का टीम ये टीम डिलेमा बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन खेलेगा। मैं होप कर रहा हूँ मैथ्यूज मतलब नहीं आए अभी, बट शानका का प्लेस, मतलब एज ए कैप्टन शानका की जगह ही थोड़ा अभी डेंजरस लग रहा है कि वेला भाई कल लगे सब जैसा खेल रहे हैं। 7 बॉल्स देख के इमोशनल हो गए, सब बोल रहे थे कुशल परेरा शुड बी इन द फर्स्ट 11। भाई वो तो होना चाहिए ना यार, क्योंकि दिमुथ करुणारत्ने कर क्या रहा है, मतलब यार यू हैव टू प्ले अग्रेसिव इन द पावर प्ले। और वो इंडिया वाला जो मैच था वो श्रीलंका को जीतना चाहिए था, मतलब 214 रन तुम्हें बनाना है, तुम क्या कर रहे हो? मतलब कुशल ये दिमुथ करुणारत्ने क्या कर रहा था? आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे लगता है कुशल परेरा थोड़ा अटैकिंग एंड फ्लेवर शानका लाएगा का जो। बैटिंग इज अ बिग कंसर्न। शानका ने एक भी मैच में परफॉर्म नहीं किया है पिछले 10-15 मैचेस से। शानका जनवरी में वैसे इंडिया के अगेंस्ट 100 मारा था, आई थिंक ये श्रेयांश भाई बता रहे थे लास्ट टाइम, या देवांशु बता रहा था शायद हाँ कि तो ओडीआई हाँ में हाँ, करे। मारा था लूजिंग कॉज में। लूजिंग कॉज में मारा था, बट तो ओडीआई में अच्छा। हाँ, तो शाना का तो खेलेगा। बट मुझे अभी वही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वेला लगे और थिक्शना में कोई एक ही प्लेयर खेल पाएगा, अनलेस दे ड्रॉप अ पेसर, मतलब कि वो लोग ऐसा करें कि पेसर कोई ड्रॉप कर दें, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेसर को कैसे ड्रॉप करेंगे अभी? मतलब एक्चुअली दे नीडेड समवन लाइक चमिका करुणा रत्ने, उसको काफी मिस कर रहा हूँ मैं। वो थोड़ा हम्म एटलीस्ट स्लोअर बॉल्स अपने डाल देता, भले ही वो पिटता। और बैटिंग भी वैसे तो ठीक कर लहिरू लेता है, भी पंद्रह पिटेगा, बीस दुश्मन रन था बना चमीरा लेता है। भी पिटेगा, सब पिटेंगे ये लोग। 15 बाय द 20 वे, रन इंग्लैंड बना की भी भी देता है बात करनी चमीरा पड़ेगी। करुणा रत्ने। इंग्लैंड ने बहुत मैसिव कमबैक किया है, 3 मैच लगातार हार गए थे, 2 T20 एक ओडीआई। उसके बाद वन साइडेड मैच जीते इंग्लैंड ने फिर से। और वोक्स की, सैम करन की और टॉपली, इन सब की बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है अभी। हम्म भाई बेडन कार्स, वो भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है यार। नया नया लौंडा है जो, हाँ। एटकिंसन बहुत है ना स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड टीम कप बना स्क्वाड रहा में, है। एटकिंसन भी अच्छा है आई थिंक। वो जो वो भाई खेलेगा मुझे क्या? समझ में नहीं आता मोइन अली द T20 प्लेयर को क्यों खिला रहे हैं, लेकिन वो स्पिन बॉलिंग के लिए सिर्फ। हाँ, इंडिया में तो वो खेलेगा ही ना भाई। भाई वो मोस्ट कंसिस्टेंट आईपीएल 11 प्लेयर है, मतलब कि वो इतना ज्यादा आईपीएल खेले। दे विल गो विद समवन विद नॉलेज ऑफ द कंडीशंस। तो मोइन अली तो इंडिस्पेंसिबल है, सैम करन और मोइन अली, जॉस बटलर, ये तो सारे आईपीएल मैचेस खेलते हैं। और अब इनको मलान भी खेलेगा, जो रॉय रॉय को नहीं मिलेगा चांस अब, क्योंकि मलान ने परफॉर्म कर दिया बैक मलान टू इज बैक। ओके इन वनडे। मुझे लगता है इंग्लैंड के पास जो अभी फायर पावर है ना, तो उनको एक एंकर चाहिए, एक एंकर। जो रूट के अलावा भी उनको एक और एंकर चाहिए, क्योंकि दे ऑल आर गोइंग ग्रेट गन्स। तो मुझे लगता है मलान थोड़ा वो बैलेंस देता है, बट हमें वो नहीं चाहिए। हमें, हमारा तो हाँ फायर पावर ही नहीं है। रोहित शर्मा को छोड़ के कोई 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेलता ही नहीं है। तो हमारे पास एंकर नहीं चाहिए, बट उनको एक्चुअली चाहिए, तो वो ठीक है उनके लिए। बट ऑस्ट्रेलिया को जैसे स्टीव स्मिथ है, तो वो उनका एक बैलेंस प्रोवाइड करेगा।
बाकी सब लोग 100 के ऊपर ही स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। इवन हेड से लेके कैरी भी आज काफी फास्ट खेल रहा था, तो सब लोग ज्यादा ही खेलेंगे स्ट्राइक रेट से, तो दैट वे द ये बैटिंग ऑर्डर का बैलेंस मेंटेन होता है। और मलान का कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है भाई, 61 का एवरेज है, 21 मैचों में 5 सेंचुरी 5 हाफ सेंचुरी, और क्या चाहिए आपका, 10 में से मतलब 21 में से 10 बार वो 50 प्लस मारा है। मलान का बहुत प्रॉब्लम बढ़िया। है कि वो सिमिलर प्लेयर हो जाएगा जो रूट जैसा, तो उन दोनों में से इंग्लैंड एक को ही प्रेफर करेगा। नहीं लेकिन लेकिन जो रूट तो फिर प्रॉब्लम भी तो तेज जो मारना रूट शुरू के कर लिए भी हो देता गई, है। उसके 50 रन भी नहीं हुए 4 मैचेस में, तो जो रूट बहुत बुरा फ्लॉप हुआ है इस सीरीज में। बट वो खेलेगा एनीवे। इंडिया में तो खेल लेगा भाई। जो रूट खेलेगा भाई, जो जो रूट रूट बिग मैच प्लेयर है, जो रूट वो एक आएगा एक वर्ल्ड तो कप भले ही, में भाई। हाँ, वो तो फर्स्ट नंबर नाम होने ही चाहिए जो रूट बिग अच्छा है। मैच प्लेयर तो एक ही है देखो, बेंजामिन स्टोक्स। उससे बड़ा कोई बिग हम्म, मैच प्लेयर मैंने भाई तो हम लोगों लास्ट ने उसको 5। ओडीआई में अंडर एस्टिमेट किया, तो उसने दिखा दिया लास्ट मैच में। हाँ भाई, हम्म, मतलब मेरे को तो लगता है एक युवराज सिंह था बिग मैच प्लेयर, और फिर एक हम्म, बेंजामिन स्टोक्स है। और परफेक्ट एट पार पोजीशन है विद उसकी युवराज नंबर 4 सिंह। पे, वहां पे वो अगर जरूरत है तो 70 बॉल में 50 भी बना सकता है, और 50 बॉल में 100 भी बना सकता है। हाँ भाई, गजब ही हम्म। प्लेयर है यार, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है यार वो। वो उसका उसको ओडीआई तो कभी रिकॉर्ड भी भी 40 काउंट साल। आउट नहीं कर सकते, और पर मेरा वही। ऑलराउंडर हमेशा एक इनिंग से दूसरे इनिंग्स में मोमेंटम लेके जाते हैं। कल उसने विकेट्स भी ले लिए बेन स्टोक्स ने, मतलब लास्ट ओडीआई में। भाई मतलब ही इज हार्दिक अ पांड्या को ना उसको देखना चाहिए, ही इज अ बेन क्रिकेटिंग स्टोक्स को। जीनियस, बेन स्टोक्स इज अ क्रिकेटिंग जीनियस। मेरा बस उसके सिलेक्शन को लेके यही था कि भाई ये इन्होंने इंडिया वाला मतलब सब कॉन्टिनेंट कंट्री वाला थोड़ा काम किया है, कि उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, और अभी उसने बोला है आई ऑलवेज प्लान टू प्ले दिस वर्ल्ड कप। अभी आप हैरी ब्रुक को क्यों नहीं लेके जा रहे हो, मतलब कि ही इज प्लेड वेल इन ऑल द नहीं मतलब नहीं सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, तो भाई, दैट्स द वर्ल्ड कप ओनली जीतना है पॉइंट। यार, वर्ल्ड कप जीतना वर्ल्ड है, अगर कप बेन स्टोक्स जीतना आ रहा है है, तो ठीक है। वर्ल्ड कप बात नहीं जीतना है, आई अग्री। मतलब हाँ, अब तो बेन स्टोक्स मुझे सही लग रहा है वैसे, बट पता नहीं हाँ, क्यों मुझे मतलब लग रहा है कि कोई क्योंकि और हैरी मतलब। ब्रुक क्या हुआ है, हैरी ब्रुक क्या है, आईपीएल में फ्लॉप हो गया इंडियन पिचेस पे, इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट हम्म, करी होगी बेन स्टोक्स को कि भैया आ ही जा। हैरी ब्रुक आईपीएल में एक ही मैच में चला, 150 में से 100 हम्म, रन तो एक ही मैच में थे। तो देवर हम्म, नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि यार ये 11 मैच में उस क्रिटिकल पोजीशन पे हमें मैच जिता पाएगा नहीं जिता पाएगा। प्लस स्टोक्स जैसा प्रतीक कह रहा था ना, वो दोनों टाइप के रोल खेल लेता है भैया, वो 40 बॉले डॉट भी खेल लेगा, और हम्म, 40 बॉल में 8 छक्के भी लगा सकता है। वो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, वो अपनी हम्म, मनमौजी है यार वो आदमी। और हाँ जब मतलब चिप्स डाउन है, तब तो वो खेलता ही खेलता है, मतलब उसमें तो हाँ, आप हम्म, सोचो ही मत कि वो आउट होगा। वो तो हम्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है कि हाई प्रेशर मैचेस में परफॉर्म करता है। हम्म, मतलब हर फाइनल उसी ने जिताया भैया। हम्म। हाँ। ठीक है, इट हाँ, वाज अनबिलीवेबल। एन अगर इंग्लैंड अमेजिंग। सेमीफाइनल्स पहुंच गई तो फिर से बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टीम रहेगी, अगर सेमीज पहुंच गई तो कंटेंडर्स के लिए डिफेंड कर सकते हो टाइटल। या देखते हैं सब किसर कॉन्टिनेंट जा रहा में है कैसा फाइनल खेलते देखने? हैं। और इट वाज एन अमेजिंग 2 days ऑफ क्रिकेट, आई मीन बहुत कुछ देखने को मिला ये 2 दिन में। मोस्ट एपिक तो था श्रीलंका पाकिस्तान का मैच, एंड आज का भी मैच एक नेल बाइटर ही था। दोनों मतलब दोनों मैचेस बहुत अच्छे रहे, और ऑब्वियसली क्लासन ने जो किया सेंचुरियन के ग्राउंड पे, मतलब वो साउथ अफ्रीका के क्राउड का माहौल भी आज श्रीलंका के क्राउड जैसा ही था, मतलब सब पार्टी मोड में थे जैसा हिटिंग किया है क्लासन ने। तो एशिया कप इंग्लैंड, लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशन। एशिया कप में भी मजा आ गया। हाँ, और फिर से एक बार इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो नहीं पाया, जो मतलब कभी भी एशिया हाँ, कप में नहीं हुआ है 1984 से लेके। अनबिलीवेबल। इस बार तो हम सभी सर्टेन थे। नहीं हम तो नहीं थे, आप ही थे। मुझे लग रहा था श्रीलंका पाकिस्तान फाइनल होगा, बट हाँ ठीक है। मतलब देख इंडिया तो भाई देख, वो एक 356 का मैच लॉटरी हो गया, अदरवाइज असली तो आज तो दिखी गई ना हालत क्या है। हाँ, वही टी दोनों ट्वेंटी मैच वर्ल्ड में कप दिख की गया, तरह एक दोनों मैच मैच में में फेल दिख देते गया। बस, और किस तरह सेमीज तक पहुंच गए थे जैसे टी 20 वर्ल्ड कप में। अब आज अगर आज आप देख लो, अगर श्रीलंका के खिलाफ अभी फाइनल में उन्होंने 2-3 स्पिनर लगा दिए बीच के ओवरों में और ये रन नहीं बना पाए, तो हार जाएंगे भाई, क्योंकि बढ़िया वंस एंड टूज ले रही है। हम्म। नहीं, मुझे वही लगता है जो चेस करेगा ना उसके लिए डिफिकल्ट रहेगा। दोनों टीम्स फंसा रही हैं चेजिंग के टाइम पे। अरे ये श्रीलंका में है भाई चेजिंग, वहां तो इंडिया में इजी हो जाएगा चेजिंग। इंडिया में तो इजी हो जाएगा चेजिंग मुझे लगता है। नहीं, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ। इंडिया श्रीलंका में से जो चेस करेगा, आई थिंक हाँ, जो हाँ, बैट फर्स्ट करेगा उसका चांस ज्यादा अच्छा है। हाँ,
फाइनल का तो हम करेंगे प्रीव्यू, अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फाइनल का प्रीव्यू करेंगे संडे को। बट इट इज इंडिया वर्सेस श्रीलंका इन द फाइनल्स। बोथ टीम्स हैव हैड अ रियलिटी चेक एंड वी आर होपिंग फॉर एन 8th एशिया कप टाइटल। नॉट थिंकिंग मच अहेड, वर्ल्ड कप सब भूल जाते हैं अभी। अभी ये है कि 8th नहीं, एशिया एशिया कप कप इंडिया टाइटल जीतेगा, पक्का ही है वो तो, जीतना एशिया कप तो इंडिया देखते का। हैं। यू कैन राइट इट, आपकी राइट इट। आपकी भविष्यवाणी सही आती है या नहीं ये देख लेंगे संडे को। और रिजर्व डे भी है तो विराट रिजल्ट आना काफी चांसेस है विराट कि रिजल्ट आ विराट जाएंगे। विराट कोहली, श्रीलंका, कोलंबो, सेंचुरी, फाइनल। दुनित वेला लगे, टॉप 4 इंडियन बैटिंग, कोलंबो, और बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, भाई वेला लगे ठीक है, बहुत एनीवे अपसेट है, कल 0 पे आउट हो गया। कल वेला लगे का लेट्स बेस्ट आएगा संडे लेट्स को। सी लेट्स सी भाई, बिग मैच। विराट कोहली, सेंचुरी, कोलंबो, श्रीलंका। हार्दिक ये पांड्या। रहा, तो ये 5 चीजें। पांड्या पांड्या नहीं भाई, जो है कोहली है। कोहली जो भाई पिछला 6 साल से हम कोहली पे ही डिपेंडेंट है भाई। सब कुछ चेंज हो गया, धोनी चले गया भाई, भाई कोहली नॉकआउट गेम डिपेंडेंसी में तो मैं पूरी कोहली खत्म नहीं नहीं हुई। पिक करूंगा, मैं तो हार्दिक अरे, पांड्या एक पिक चीज करूंगा। एक चीज बताओ, पहले भी सचिन पे ही थे ना। अब अब वसीम अकरम कल बोल रहा था शो में कि हम भाई 10 एक मिनट यही पीरियड था जब डिस्कस हम करते सचिन थे पे गेम। डिपेंडेंट नहीं थे। नहीं, गांगुली के कैप्टनसी के बाद 3-4 प्लेयर्स थे एक्चुअली। यूवी था, कैफ था, द्रविड़ था, सब थे। मतलब एक पीरियड था जब हम सचिन पे सिर्फ डिपेंडेंट